नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ गई है कमरहट्टी 5 नंबर वार्ड में, जहां के 5 नंबर वार्ड के टीएमसी के कैंडिडेट है जनाब मोहम्मद खालिक उर्फ मुन्ना साहब। मुन्ना साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको टीएमसी की जानिब से टिकट दिया गया है 5 नंबर वार्ड से मुंसिपल के लिए। सर, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं अपना नेत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने लीडर अभिषेक बनर्जी को, मदन मित्रा को, जो आज हमको यहां तक लाए। मैं उनका बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अदा करता हूं। मुन्ना साहब, देखा गया है कि आप तकरीबन जो है कि 10 सालों से आप टीएमसी से जुड़े हुए हैं और आप माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं और मोमिन सभा से भी जुड़े हुए हैं। तो सर, आप जो 24/7 पहले जो समाजी काम करते थे और फिर सियासत में, पॉलिटिक्स में आए और माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे बंगाल में हम माइनॉरिटी का जितना हम लोग का ज़िला है, सब ज़िला में हम काम किए हमारा नेत्री का निर्देश में। और आज माइनॉरिटी का दीदी का बहुत नज़र रहता है, जो आज हमको इस मुकाम पे दिया गया। क्या लगता है जिस तरह से आपको टिकट दिया गया है, आप ममता बनर्जी के सिपाही की तरह किस तरह से काम करेंगे अपने वार्ड में? जी, हम एक छोटा कर्मी हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि दीदी का जो काम हुआ है, दीदी का फ़ोटो देख के आज पूरे बंगाल के, आज पूरे हिंदुस्तान उनके ऊपर नज़र रखा है। जैसे दीदी को आदमी पूरे बंगाल में आज पूरे अवाम चीफ मिनिस्टर बनाया, आगे सोच रहा है लोग कि अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो छोटा मोटा काउंसिलर का बात है। दीदी का फ़ोटो सामने रख के हम लोग हर 35 वार्ड कमरहट्टी का, मदन मित्रा का हमारा नारा है कि 35 वार्ड हमारा है। जिस तरह से देखा गया है कि आप माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिस तरह से आप ज़मीनी सतह पर पिछले कई सालों से, 10 सालों से, जब से टीएमसी की गवर्नमेंट बनी है और सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ हैं, तो क्या लगता है कि आपके काम को देखकर ही सीएम ने आपको टिकट दिया है? जी, पब्लिक खुश है हम लोग से, पब्लिक का काम करते हैं 24 आवर्स, तो आज हमको यह आशीर्वाद और दुआ मिला है। जिस तरह से कोविड-19 में आपने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए लोगों को अस्पताल तक कोऑपरेट किया है पहुंचाने के लिए, या जो लोग बीमार हुए हैं कोविड-19 में, जहां लोगों की एक तरफ नौकरी गई है, लोगों को राशन किट तक भी आपने पहुंचाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, उस टाइम में कोविड में ऐसा परिस्थिति हो गया था कि लोग खाने के बगैर परेशान हो गए थे, अकाली हो गया था। जो रेगुलर काम करने वाला आदमी का घर में अनाज नहीं था, उस टाइम में दीदी का निर्देश था कि उनके घर जाके उनसे मिलकर उनका हर मसला को हल करना, वही काम हम किए। एक चीज़ देखा गया कि कोविड-19 में जहाँ के किसी को अगर कोविड हो गया तो उनके घर वाले रिश्तेदार भी उससे दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन मोहम्मद खालिक जो कि ज़मीनी सतह पर उसके साथ साथ था, तो ये किस तरह से आपकी प्लानिंग रही? जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के दुआ से हम लोग हर जगह कोविड-19 में भी जो लोग ऐसा परेशान थे, हमारा पूरा टीम और हमारे साथ पूरे हमारा दोस्त परवेज भाई, जितने लोग हैं, सब एक साथ खड़ा होकर हम लोग दीदी का ऑर्डर मान के, बंगाल गवर्नमेंट का ऑर्डर मान के, जो शेड्यूल था कोविड को मान के हम लोग वो काम किए और इंशाअल्लाह आज कोविड से भी हम लोग कामयाबी पाए। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखा गया है सर्वे में खालिक साहब कि अम्फान तूफान के दौरान भी जो लोग जिनके घर उजड़ गए हैं, जो ज़रूरतमंदों को जो चीज़ ज़रूरत की पेश आनी चाहिए थी, ऐसे मौके पर जो लीडर उस वक्त थे, उस वक्त नहीं सामने आए, तो मोहम्मद खालिक किस तरह से काम किया ऐसे बीच उन लोगों की ज़रूरत को देखते हुए? जी, लीडर बोलने का मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का कोई लीडर नज़र नहीं आया। हमारा टीएमसी गवर्नमेंट का हमारा नेता मदन मित्रा आज इस कोविड में पूरे 1 से 35 वार्ड में जो काम किए हैं, माने काबिल तारीफ़ है। देखा गया है कि ब्लड डोनेशन कैंप भी हम तकरीबन 6 महीने में, 3 महीने में आप करवाते रहते हैं, चूँकि देखा गया है कि कोविड में ब्लड की ज़रूरत पड़ी है लोगों को, और इसके अलावा भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो पैसा इतना नहीं जुटा पाते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए भी आप लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं? जी, सब कुछ प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ये ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई कारखाना नहीं है। तो इससे हम लोग का ये काम चल रहा था कि कोविड में बहुत सारे लोग को ब्लड का दरकार था और हमारा ये ब्लड का प्रोग्राम हर साल ही चलता है और कोविड का दौरान भी चला।
मोहम्मद खालिक साहब, जो आपको ममता बनर्जी की सिपाही की हैसियत से वार्ड नंबर 5 का टिकट दिया गया है, तो सर वार्ड नंबर 5 में अब तक क्या काम हुआ है? आने वाले दिनों में मोहम्मद खालिक किस तरह की काम करना चाहेगा? ये हमारे वार्ड प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इनसे बात कीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद खालिक साहब को, जो है काउंसलर मुंसिपल का टिकट दिया गया 5 नंबर वार्ड से, तो किस तरह से अब तक का जो काम किया गया है उस वार्ड में, और आने वाले दिनों में किस तरह से खालिक साहब काम करेंगे, क्योंकि आप वार्ड के प्रेसिडेंट हैं? सबसे पहले मैं मदद मित्रा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने मुन्ना भाई खालिक भाई को हमारे वार्ड में भेजा। ये हमारे वार्ड की खुशनसीबी है कि खालिक साहब जैसे बंगाल के लीडर हमारे वार्ड में आए हुए हैं। बहुत से काम बचे हैं जो खालिक साहब से हम लोग करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है, खालिक साहब हमारे वार्ड में वार्ड काउंसलर की हैसियत से आए हैं। आप चूँकि वार्ड प्रेसिडेंट है, क्या लगता है कि क्या क्या काम बाकी है रास्ते का, जैसे कि रास्ते को रिपेयरिंग को लेकर, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, किस तरह का काम अभी है जो अभी अधूरा रह गया, जो आने वाले दिनों में आप पब्लिक जिस चीज़ के लिए आपको वोट देगी आप उसके काम को पूरी तरह से कामयाबी के साथ करेंगे? निकासी का कुछ काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला खालिक साहब होंगे। अब आज से ही चालू कर दिए हैं, कुछ लोग को लेकर खालिक साहब काम भी करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब बन जाएंगे और अच्छा से काम होगा, रोड भी सड़कें भी कुछ मुरम्मत करवा रहे हैं, अभी से ही करवा रहे हैं। आज से चालू हो गया काम, आज से तमाम काम चालू हो गई, रास्ता का, ड्रेन का, सब चालू हो गई है। माने जैसे ही टिकट आपके नाम हुआ, आपने नॉमिनेशन फाइल किया और अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जी, आज से आप लोग का दुआ से, पब्लिक का दुआ से, हमारे भाइयों का दुआ से, सबका दुआ लेके आज से वार्ड में जो भी काम है वो चालू हो गई है। वार्ड नंबर 5 के लोगों को क्या पैगाम दिया जाए? अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि बारिश के दिनों में मोहम्मद खालिक साहब, ताकि जितने भी लोग कर लें लेकिन ड्रेनेज का प्रॉब्लम रह जाता है, तो खालिक साहब चूँकि ज़मीनी सतह पे 5 नंबर वार्ड से जुड़ने वाले हैं, तो सर ड्रेनेज को लेकर किस तरह से काम करेंगे आप? नहीं, हमारे 5 नंबर वार्ड में ड्रेनेज का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इससे पहले सारा ड्रेनेज का काम हमारे मदन मित्रा ने करवाए हैं और 5 नंबर वार्ड में कोई किस्म का ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है। एक रास्ता ड्रेन एक प्रॉब्लम था, जिसको आज से उसको हम लोग मसला को हल कर दिया। खालिक साहब, 5 नंबर वार्ड के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं म्यूनसिपल का, तो 5 नंबर वार्ड के अवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट दें और आप उनके मकसद को, उनके काम को पूरी तरह से आने वाले दिनों में तामीरी काम कर सकें? मेरे 5 नंबर वार्ड के अवाम को, माताओं को, पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि उन लोग मुझे एक दिन दीजिए, सिर्फ 27 फरवरी, और मैं इंशाअल्लाह जब तक हयात में रहूँगा मैं उन लोग के साथ रहूँगा, वहीं से मेरे जनाजा उठेगी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जनाब मोहम्मद खालिफ और मुन्ना, जो कि 5 नंबर वार्ड के काउंसलर के इलेक्शन के कैंडिडेट हैं और कमरहट्टी में हैं ये कहा जाता है कि मोहम्मद खालिक उर्फ मुन्ना को इनके काम से जाना जाता है और इनकी ये पूरी कोशिश है कि 5 नंबर वार्ड के लोग जो 27 तारीख को इनका ख्याल रखें, या इनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जिसके लिए चुन कर लाएंगे वो उनके लिए काम करेंगे। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।